हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको कुछ स्टोरीज मिलेंगी जो कि होंगी थ्रिलर, क्रिमिनल या फिर हॉरर। बट आई एम डैम श्योर जितनी भी स्टोरीज आप इस चैनल पर सुनेंगे वो सारी की सारी रियल लाइफ बेस्ड ही होंगी। तो आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की स्टोरी यूपी के एक छोटे से टाउन की है जहाँ पे एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में 4 फैमिली मेम्बर्स थे, मम्मी, पापा और उनके 2 बच्चे थे जिनमें एक बेटा था और एक बेटी थी। उनके जो पापा थे वो एक छोटे-मोटे इंजीनियर थे जो उसी टाउन में काम करते थे। जो उनकी मम्मी थी वो एक स्कूल टीचर थी। जो उनकी बहन थी वो उस टाइम पे अपने कॉलेज में थी और जो वो लड़का था वो 10th क्लास में था। तो उस मोहल्ले में जितने भी बच्चे थे उनकी आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी जान-पहचान थी और वो लोग बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ पे रहती थी वो लोग अपना घर बेच के बाहर जा चुके थे। तो उनके जो वो घर था वो एक और दूसरी फैमिली ने खरीदा था और वो भी बहुत ही बड़ी थी। उनमें उनके 4 बेटे थे और उनकी फिर अलग-अलग सबकी फैमिली थी, वो सब उस घर में रहते थे। तो उनके जो बेटे थे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, वो इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे कि वो सारे में जब घूमते भी थे तो साथ में घूमते थे, वो स्कूल भी साथ में जाते थे, उनकी पढ़ाई भी साथ में ही होती थी। तो एक दिन आया जब 10th क्लास का रिज़ल्ट निकलना था। तो जब 10th क्लास का रिज़ल्ट निकला तो उस लड़के का नाम था सुमित। तो सुमित के बहुत अच्छे मार्क्स आए जो कि उसके आस-पास वालों के नहीं आए। तो जैसे दोस्तों में होता ही है कि अगर एक अच्छा निकल जाता है तो बाकियों को चिढ़ होती है कि यार हमारे इतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए, मेहनत तो हमने भी की थी। तो यही सब चल रहा था। जो उसके बाकी दोस्त थे उन्हें उससे चिढ़ होनी शुरू हो चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट माइंडेड था, उनके घर में टीवी नहीं था। तो वो अपने आस-पास वालों के यहाँ पे जाके उस टाइम पे ये बात है वो दूसरों के घर में जाके टीवी देखता था और जब वो टीवी देखता था तो सिर्फ़ उसमें डिस्कवरी चैनल देखता था और वो उस टाइम पे एक रोबोट भी बना रहा था डिस्कवरी चैनल देख के। तो उस टाइम पे उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी, वो आर्टिस्ट भी था। वो बड़ा होके नासा में को जॉइन करना चाहता था और वो एक साइंटिस्ट आई एम डैम श्योर अगर वो ज़िंदा होता, तो वो बहुत ही अच्छा एक साइंटिस्ट भी बनता। तो ये शुरू होती है कहानी। जब उसका 10th का रिजल्ट आया तो उसके सारे दोस्त उससे चिढ़ना शुरू कर दिए। तो 11th में उन लोगों ने साथ में स्कूल चेंज किया। तो जब स्कूल चेंज किया तो वहाँ पे कोई टीचर थे जो कि बिहार साइड से थे, तो वो भी उस बच्चे से चिढ़ते थे। आई एम नॉट श्योर कि वो उन लोगों से क्यों चिढ़ते होंगे, क्योंकि एक जो गुरु का और शिष्य का रिश्ता होता है वो बहुत ही पाक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा एडोरेबल होता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ होती है जिसमें गुरु अपने शिष्य को अपना सब कुछ सारा ज्ञान समर्पण कर देता है। ये बात है 30 अगस्त की। तो 30 अगस्त 2014 में क्या हुआ, उसके जितने भी दोस्त थे उन्होंने उनको उसको इनवाइट किया कि चल घूमने चलते हैं। तो उसने बोला नहीं, मेरी फैमिली मुझे अलाउड नहीं करेंगी, तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उसके बाद उसके सारे दोस्तों ने उसको बोला, यार तू कैसा है, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अब भी अपनी मम्मी से सब कुछ पूछना पड़ता है, तुझे सब कुछ करना पड़ता है। तो उसने बोला कि हाँ भाई ठीक है, यही है जो भी है। तो उसके मम्मी-पापा को बहुत ज़्यादा उससे लड़ाई होने लगी कि मेरे सारे दोस्त घूमने जाते हैं, आप मुझे घूमने नहीं भेजते, ये वो। तो ये सब करके वो दिन निकल गया। अब नेक्स्ट डे की बात है, उसके जितने भी दोस्त थे उन सब ने उसको बोला कि आज ना नाइट आउट करते हैं। तो उसने बोला कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा नाइट आउट, क्योंकि छोटे जितने भी टाउन होते हैं उनमें इन सब चीज़ों का मतलब इतना ज़्यादा श्योर नहीं होता कि क्या होता है, और 2013 या 14 में लोग इतना कुछ जानते भी नहीं थे कि नाइट आउट क्या होता है। तो जब भी वो अपने दोस्त के घर पे होता था तो उसकी मम्मी रात के 10 बजे या 11 बजे उसको आवाज़ लगा लेती थी कि अभी रात हो गई है, अब तू घर पे आ जा, कल तू जाके वापस से खेल लेना। तो उस दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई तो वो घर पे आके रोने लगा। तो उसकी मम्मी ने बोला कि क्या हुआ? तो उसने बोला कुछ नहीं हुआ, तुम मुझे इतना ज़्यादा आज़ादी नहीं देती हो, तुम मुझे फ्रीडम नहीं देती हो, तुम मुझे बाहर नहीं जाने देती, ये वो। तो नेक्स्ट डे था संडे। तो अब वो लोग जितने भी थे उनका सुबह का स्कूल में जाके मैच खेलने का मन था कि हम लोग जाएँगे और वहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे। तो सुबह-सुबह की बात है, उस दिन उसकी मम्मी की छुट्टी थी, तो संडे का दिन था, तो वो उठा, उसकी मम्मी ने उसको देखा, तो उसकी मम्मी ने बोला कि आज संडे है, चुपचाप से जाके सो जा, आज तू कहीं नहीं जाएगा। तो उसने क्या किया, वो अपनी मम्मी को दिखाने के लिए जाके सो गया, बट उसकी मम्मी जब सो गई, क्योंकि संडे का दिन था, उसकी मम्मी की भी उसी दिन छुट्टी होती थी, तो उन्होंने सोचा कि आज मैं आराम से उठूँ, तो वो जाके वहाँ पे सो गई। तो उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसके पापा ने उसको सिर्फ गेट में से बाहर निकलते हुए देखा। तो उसके पापा ने सोचा कि मे बी अपने दोस्तों के पास जा रहा होगा, मे बी यहीं तक जा रहा होगा, उनको नहीं पता था कि वो मैच खेलने गया है। क्लाइमैक्स यहाँ से शुरू होता है।
जब वो सुबह खेलने गया, उस टाइम 7:30 बजे का टाइम होगा, तो वो लोग खेलने चले गए और जब वो खेलने गए तो वो वहाँ पे आराम से खेल रहे थे। इतने में 10 बजे के आस-पास उसके घर पे फ़ोन आता है कि सुमित को चोट लग चुकी है और उसकी नाक से खून आ रहा है। तो उसके घर पे फ़ोन भी नहीं था, तो जो उसका वो दोस्त था, उसी के घर पे फ़ोन आया था कि मेरे भाई का फ़ोन आया है और तुम्हारे बेटे को चोट लग चुकी है। तो उसके मम्मी-पापा ने सोचा मे बी खेलते हुए बॉल लग जाती है या लड़ाई हो जाती है, ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक हो जाएगा। तो जब वो लोग तैयार होके वहाँ पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने जाके देखा कि उनका बेटा एक काइंड ऑफ बेड पे उसके दोस्तों ने उसको डाल रखा है और वो वहाँ पे लेटा हुआ है और उसकी नाक से कंटिन्यूअसली खून आ रहा है। तो जब उसकी मम्मी ने उसको देखा तो बोला कि चलो ठीक है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो जब वो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अरे इसके दोस्त भी अभी थोड़ी देर पहले इसको लेके आए थे और उन्होंने बताया था कि इसको ना बॉल लगी है, पर अभी इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ से शुरू होता है उसकी मम्मी का बुरा हाल होना। अब उसकी मम्मी ने सोचा कि अभी-अभी जो मेरा बेटा इतना अच्छा था, सुबह मैंने उसको देखा है, सुबह मैंने उसको वहाँ पे जाने से रोका है, अभी उनमें उसको क्या हो गया? तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको बाहर ले जा सके, बट उन्होंने कहीं न कहीं से सबसे अरेंज किया पैसा और उन्होंने वहाँ पे एक एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस बुला के वो लोग वहाँ से निकलने लगे। तो जब वहाँ से वो निकल रहे थे, तो उस दिन उनका शायद उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। उस दिन की बात है कि किसी कांग्रेस के, बीजेपी की किसी तो पॉलिटिकल रैली को वहाँ से जाना था और वो वहाँ से जा रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, उनकी जो एम्बुलेंस है वहाँ पे फँस गई। तो जो उसकी मम्मी अपने साथ अपना स्टॉल लेके गई थी, वो इतना ज़्यादा खून से भर चुका था, जो उसकी नाक से आ रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते, वो पूरा भर चुका था। उसकी मम्मी के स्टॉल में उसका पूरा खून लग चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अभी हम यहाँ के आस-पास वाले किसी शहर में जाएँगे और वहाँ पे उसका इलाज करा देंगे। तो पर जब उन्होंने देखा कि आस-पास कहीं भी वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की रैली जो जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल रैली निकल रही है, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रही है। तो वो वहाँ पे 2 से 3 घंटे फँसे रहे। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ना दिल्ली जाएँगे और दिल्ली में इसका इलाज कराएँगे। तो जब वो लोग दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुँचे और डॉक्टर ने उसकी हालत देखी, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको अच्छी तरह से मारा गया है। अब यहाँ से शुरू होता है बच्चों के ऊपर शक जाना, क्योंकि भाई अगर कोई बच्चा है और वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, अब उस उन लोगों ने घर पे कॉल किया कि सुमित को चोट लग गई है, तो शक किस पे जाएगा कि चोट लग गई है, एक बॉल से कितनी ही चोट लग सकती है। ठीक है, हम मान लेते हैं अगर यहाँ पे चोट लगी है या उसके सर के पीछे चोट लगी है तो ब्लीडिंग हो सकती है। बट अगर डॉक्टर बोल रहा है कि उसको अच्छी खासी चोट लगी है, तो इसका मतलब क्या होता है? अब उस दिन जब वो वहाँ पे एडमिट हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ वालों से आप पूछिए, पुलिस केस है। अभी जब पुलिस केस हुआ तो उसकी मम्मी-पापा उसके साथ ही रहते थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि क्या चल रहा है। जब उन बच्चों से बाद में पूछा गया कि वहाँ पे क्या हुआ, उसकी बहन तो क्योंकि घर पे ही थी, उसने पूछा कि भाई प्लीज़ मुझे बता दो, मेरे भाई को तुम लोगों ने क्या किया है, मेरे भाई को क्या हुआ है? तो उन बच्चों ने उनको बोला कि देखो, हुआ ये था कि जो सुमित है उसने छक्का मारा था और वो जो बॉल थी वो किसी छत पे जाके गिरी थी, और जब वो छत पे उस बॉल को लेने गया, तो हमने थोड़ी देर में याद किया कि यार सुमित तो अभी नहीं है यहाँ पे, वो तो बॉल लेने गया था, वो अब तक आया ही नहीं है। तो हमने जब जाके देखा तो वो छत से नीचे गिरा हुआ था और उसको ब्लीडिंग हो रखी थी। तो उसकी बहन ने बोला कि चलो ठीक है, अभी ये पुलिस केस हो गया। तो जब पुलिस उनके घर पे आई तो जितने भी बच्चे थे उन्होंने यही बोला कि हाँ, ऐसा ही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, केस बिगड़ता चला गया, जो सुमित था उसकी हालत रोज़ दिन पे दिन खराब होने लगी। अब 8वें दिन की बात है, जिस दिन उसको चोट लगी थी उससे 8वें दिन क्या हुआ, रात को उसकी मौसी का फ़ोन आया, क्योंकि वो लोग उसकी पढ़ाई को, उसको मतलब इतना ज़्यादा सब कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे और उसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। उसको अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ करना था, उसको साइंटिस्ट बनना था, उसको नासा में जाना, साइंटिस्ट बनना था। तो उसकी मौसी ने उसको बोल रखा था, जिनका बहुत अच्छा बिज़नेस था जयपुर में, कि सुमित जब तेरी 12th ख़त्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद मैं तुझे यहाँ पे लेके आ जाऊँगी और तेरी जो बाकी की पढ़ाई है वो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अब इस चीज़ को बहुत टाइम हो चुका था और उस दिन रात की बात है, जब उसकी मौसी का फ़ोन आया तो उसकी मम्मी ने उसके कान पे फ़ोन लगाया कि सुमित एक बार बात कर, मौसी का फ़ोन है। वो तो बोल ही नहीं पा रहा था। तो जब उसके कान पे फ़ोन लगाया गया, तो
वो उसकी मौसी उसको उधर से बोल रही थी कि तू जल्दी से ठीक हो जा, जल्दी से 12th कर ले, उसके बाद मैं तुझे यहाँ पे लेके आ जाऊँगी, तेरी बाकी की पढ़ाई हम यहीं पे करेंगे, तुझे नासा भेजेंगे, तू साइंटिस्ट बनेगा। तो उस टाइम पे सुमित ऊ ऊ करके रोने लगा बहुत ज़्यादा, उसके आँसू आ रखे थे। वो कुछ बोलने का ट्राई कर रहा था, वो अपनी मम्मी को कुछ बताने का ट्राई कर रहा था, पर वो इस हालत में नहीं था कि वो कुछ बोल पाता, क्योंकि उसके जो नाक था उसमें ऑक्सीजन मास्क लग रखा था, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब बात है 8 सितंबर की। 8 सितंबर 2014 में क्या होता है, सुबह के टाइम उसकी सांसें उखड़नी शुरू हो जाती है, तो उसकी मम्मी डॉक्टर्स के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज़ आप मेरे बेटे को देख लो, उसको क्या हुआ है, वो बहुत सांसें भर रहा है, ऑक्सीजन मास्क के बावजूद भी उसको सांस नहीं आ रही है, आप प्लीज़ उसको जाके चेक कर लो, वो ठीक है या नहीं है। अब डॉक्टर्स, आपको तो पता ही है गवर्नमेंट डॉक्टर्स का क्या रहता है, वो लोग नहीं गए, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने बोला कि इसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। अब जब वेंटिलेटर पे रखा तो उसके आधे घंटे बाद की बात है, लगभग दिन के 4 बजे की, कि उन्होंने बोला कि ही इज़ नो मोर, उसकी डेथ हो चुकी है और वो उन सबको छोड़ के जा चुका है। उन उसके मम्मी-पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जब उसकी बहन को ये चीज़ पता चली तो वो घर पे फूट-फूट के रोने लगी कि मेरा भाई, जिसको मैं हमेशा राखी बाँधती थी, जिसको मैंने हमेशा से टीका किया है भैया दूज पे, जिसका मैंने इतना ख़्याल रखा है, जो हम मेरे साथ हमेशा लड़ता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, अब वो मुझे छोड़ के जा चुका है। तो इसके बाद उसके मम्मी-पापा उसको रात को घर पे ले आए। अब नेक्स्ट डे की बात है, उसकी सारी क्रिया वगैरह होने के बाद क्या हुआ, उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि किन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, किन लोगों ने मेरे बेटे की जान ली है, मैं उन लोगों को ज़रूर फांसी की सज़ा दिलवा के रहूँगी। तो नेक्स्ट डे उसकी मम्मी पुलिस में जाती है बहुत ही हिम्मत करके कि अब मुझे ये केस खुला होना चाहिए, अब मुझे ये केस खुलवाना है। और इसी के बीच में कुछ और भी होता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी मम्मी को सब बोलते हैं कि उसका पोस्टमार्टम करा देना, तो उस दिन सैटरडे होता है और मे बी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऐसा रूल होता होगा कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो मंडे में आती है और मंडे तक फिर बॉडी को वो लोग नहीं देते। तो उसकी मम्मी को उसके रिश्तेदारों ने बोला कि अब जो होना था वो हो गया, कोई बात नहीं, अब तुम बॉडी को ले आओ, पोस्टमार्टम मत कराओ। तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जब वो घर पे आया तो उसकी बहन ने उसको देखा, जो उसकी एक आँख थी वो पूरी अंदर जा रखी थी, जैसे उसको किसी ने ऐसे करके पंच किया होगा, वो पूरी अंदर थी। जो दूसरी आँख थी वो इतनी सी खुल रखी थी और पूरी दोनों आँखें पूरी ब्लू हो रखी थी। उसकी जो गर्दन है वो पूरी ऐसे घूमने लायक हो रखी थी, मतलब अगर उसको तुम ऐसे घुमाओगे ऐसा लग रहा था किसी ने पीछे कोई भारी चीज़ मारी है, उसकी गर्दन ऐसे टूट गई। मे बी दैट्स द रीज़न उसको नाक से कंटिन्यूअसली खून भी आ रहा था। इसके बाद उसका सब कुछ ख़त्म हो गया तो उसकी मम्मी पुलिस में गई तो उन्होंने बोला कि अब मुझे केस खुलवाना है, तो उन बच्चों को दोबारा से बुलाया गया। तो उनमें से कुछ बच्चों ने ये बोला कि वो बॉल लेने गया था और बॉल लेने के लिए जब वो गया तो वहाँ से वो वापस ही नहीं आया। अब उसमें से कुछ बच्चों ने ये बोला कि आंटी हमें नहीं पता, शायद जो मतलब आप पीर को जानते हो? जो ये होते हैं ना कुछ मुस्लिम लोगों के कुछ नबी होते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो वो जो उनकी दरगाह बनाते हैं ना पीर, जैसे मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, जैसे जोधा अकबर की कोई मूवी या कोई ऐसा सीरियल आया था उसमें भी उनकी वो दरगाह टाइप दिखाई गई थी ऐसा। तो उन्होंने बोला कि पता है आंटी क्या हुआ, हम ना खेल रहे थे तो उसको ना वॉशरूम जाना था, तो वो वॉशरूम ना जाके उसने वहाँ पे किसी पीर के ऊपर जाके उसने टॉयलेट कर दिया, तो उसको पीर ने मारा है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि उसकी मम्मी एक टीचर थी, एक अच्छी खासी लॉजिकल वुमन थी, तो उन्होंने ये सब नहीं माना। तो अब क्या हुआ, इस खबर के लिए उन्हें बहुत सारे बयान मिले। कभी बच्चे बोल रहे थे कि वो ऊपर गया, वहाँ से गिरा, वहाँ से पता नहीं क्या हुआ। कभी वो बोल रहे थे कि वो पीर पे गया, उसने वहाँ पे टॉयलेट किया, वहाँ से सब कुछ आया, ये सब कुछ चल रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स आती है जो बताती है कि उसके सर के पीछे कोई भारी चीज़ मारी गई थी, उसकी नाक से इसीलिए कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग हुई है। तो जब ये न्यूज़ बाहर आती है तो मे बी उन लोगों के इतने अच्छे कनेक्शन थे, तो उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे ये न्यूज़पेपर में डालनी है। तो जो वो लोग थे उन्होंने वो न्यूज़पेपर में नहीं आने दी, वो चीज़ बाहर ही नहीं आ पा रही थी। तो उसकी मम्मी ने उस टाइम पे, योगी सरकार आ चुकी थी यूपी में, तो उसकी मम्मी ने यूपी में जो योगी सरकार थी उनको लेटर वगैरह लिखा कि मेरे बेटे को ऐसा-ऐसा हुआ है, कोई भी जितने भी पुलिस वाले हैं वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो
ये सब कुछ चल रहा था। तो आपको याद है मैं आपको बता रही थी कि एक टीचर थे, उनसे वो बच्चे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। तो यहाँ उसका ये वाला कंटेस्ट निकलता है कि जब उसका नाम बाहर आया, जब उसकी डेथ हो गई, तो वो कुछ टाइम बाद उनके घर पे आया। उसने आके ये बोला कि ठीक है, मैं उसे बहुत पसंद करता था, ये था, वो था, पर वो अपनी मम्मी को आके सब कुछ बताता था कि आज उसने मुझे इतना मारा है, आज उसने मेरी ऐसे बेइज़्ज़ती की है। तो उसकी मम्मी को सब कुछ सारी असलियत पता थी, तो एक वो माँ के अंदर का जितना एग्रेशन था, वो सारा बाहर निकल गया, क्योंकि जिस दिन ये इंसिडेंट सुमित के साथ हुआ है, वो टीचर वहाँ पे प्रेज़ेंट था। ये बात वहाँ के बच्चों ने बताई है, जो वहाँ पे स्कूल में खेल रहे थे, कि त्रिपाठी सर भी वहाँ पे थे, ठीक है? तो जब ये वाली बात बाहर आई, तो उसकी मम्मी ने गुस्से में उनको पकड़ लिया कि भाई आप बताओ आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? तो उन्होंने बोला कि ये औरत पागल हो चुकी है, ये हो गया, वो हो गया। वो एक बहुत अच्छी पोज़ीशन पे थे, तो कुछ टाइम बाद उन्होंने ये सब वाली बात बाहर नहीं आने दी। उन्होंने स्कूल की, जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है, तो स्कूल की छुट्टी रहती है। तो उन्होंने वो छुट्टी भी नहीं रखने दी स्कूल की। तो ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ होता है कि जो त्रिपाठी सर थे वो अपना ट्रांसफ़र करा चुके हैं। अगर उनका इस पूरी सिचुएशन में कोई हाथ नहीं था, तो उन्होंने क्यों अपना ट्रांसफ़र कराया? वो भी 4 से 5 दिन के अंदर। वो जो बच्चे थे, उनमें से उनके मम्मी-पापा ने कुछ बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, ताकि वो ये सब कुछ भूल जाए जो कुछ भी वहाँ पे चल रहा था। अब धीरे-धीरे केस दबने लगा, अब बात आती है 2018 के आस-पास की। अब 2018 में क्या होता है, जो उसकी मम्मी थी, वो बहुत ज़्यादा शॉक में थी कि कुछ, एक तो वो उन्हें ये गुस्सा था कि मैं अपने बेटे को न्याय नहीं दिला पा रही हूँ। तो 2018 में उसकी मम्मी को मेनोपॉज़ वाली एक स्टेज आती है जो लेडीज़ में, वो आनी स्टार्ट हो गई। तो उन्हें ये था कि नहीं, मुझे अभी ये नहीं करना है, तो उन्होंने कुछ हकीम की कुछ तो दवाइयाँ खाई थी, जिससे उनको कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब वो होते-होते 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, उन्होंने सारी जगह की दवाई खा ली, पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जब कुछ भी नहीं असर हुआ, तो उन्होंने जब चेकअप कराए, बहुत सारे चेकअप्स के बाद उन्हें पता चला कि उनको 3rd स्टेज ओवरी कैंसर हो चुका है। अब जब ये वाली सिचुएशन आई, तो उनकी जो बेटी थी और उनके जो हस्बैंड थे, वो बिल्कुल टूट चुके थे कि मतलब अभी 4 साल पहले ही हमने अपने बेटे को खोया है, और अभी ये। अब ये चलते उनकी मम्मी इतने ज़्यादा सदमे में थी कि एक दिन उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है। अब उनकी मम्मी की डेथ के बाद उनका घर एकदम बिखर जाता है। उनकी बेटी रह जाती है और उनके सिर्फ़ हस्बैंड रह जाते हैं। जब उनकी बेटी की शादी हो जाती है, कुछ टाइम बाद, मे बी 2021 में उनकी बेटी की शादी हो गई थी, तो उनके जो हस्बैंड है वो अकेले रह जाते हैं, और मे बी आज भी वो कहीं न कहीं अकेले ही रह रहे होंगे। सो दैट्स द स्टोरी अबाउट सुमित, जिसमें मैंने सुनी तो मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ कि किसी एक इतनी अच्छी-खासी हँसी-खेलती फैमिली के साथ किन लोगों ने ऐसा किया होगा। आज तक नहीं पता चल पाया कि सुमित को किसने मारा, कैसे मारा, क्या किस चीज़ से उस पर हमला हुआ था, क्या हुआ था, ये सब कुछ उसी को पता था, और शायद आज भी उसकी आत्मा इसी तरह कहीं भटक रही होगी कि मुझे कुछ तो इंसाफ मिल जाए। सो इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की स्टोरीज़ आती रहे, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।